आज हम पढ़ेंगे नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम क्या होता है? जो हमारी नोज़ होती है, तो नोज़ को दोनों पार्ट में डिवाइड करके रखता है। ठीक है, हम देखते हैं एकदम पतला सा होता है और एकदम मुलायम सा होता है सेप्टम। तो ये नोज़ को दोनों साइड से डिवाइड करके रखता है। तो ये कितने पार्ट से बना रहता है वो देखेंगे। कार्टिलेज से भी बना रहता है और बोन से भी बना रहता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कितने पार्ट से बना रहता है। तो ये 7 पार्ट से बना रहता है। जो 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट जो रहते हैं माइनर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं बोन होती है, और जो 3 पार्ट जो रहते हैं वो मेजर पार्ट बड़े बड़े। तो जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3। तो ये 1, 2, 3 वाला जो पार्ट है ये बड़ी बोन से बना होता है। ठीक है, बोन और कार्टिलेज दोनों होती है। तो पहले अपन मेजर पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो रहता है वो एकदम एंटीरियर वाला पार्ट बना रहा है। रुको एक सेकेंड, ये फर्स्ट वाला पार्ट एकदम एंटीरियर वाला पार्ट बना रहा है। ठीक है, तो किससे बना था? सेप्टम से। ये क्वाड्रेंगुलर कार्टिलेज होती है और एकदम ये एंटीरियर पार्ट बनाएगा। ठीक है, ये दूसरा वाला पार्ट जो है, दूसरा वाला जो पार्ट होता है ये कैसे बना होता है? अपना परपेंडिकुलर पार्ट ऑफ द इथेमोइड बोन से बना रहता है। और ये ऊपर वाला पार्ट बना रहा सेप्टम का सुपीरियर पार्ट बनाता है। ठीक है, और ये नीचे वाला पार्ट जो अपना है, ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये किससे बना रहता है? वोमर बोन से। और ये पोस्टीरियर पार्ट, एकदम पीछे वाला पार्ट नहीं, तो ये पोस्टीरियर पार्ट बनाता है अपना सेप्टम का। तो ये मेजर पार्ट हो गए। अब माइनर पार्ट की हम बात करें। माइनर पार्ट तो ये ये छोटा सा ऊपर सा अपना स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्पाइन ऑफ द फ्रंटल बोन। ऊपर की साइड पे यहाँ क्या होती है? अपनी फ्रंटल बोन होती है, तो उसका स्पाइन है। और ये रोस्ट्रम है, किसका? रोस्ट्रम ऑफ द स्फिनोइड बोन का। और तीसरा किससे बने रहता है? क्रेस्ट ऑफ द पेलेटाइन और मैक्सिलरी बोन। ये यहाँ पे क्रेस्ट एकदम तीखा सा स्ट्रक्चर होता है, वो मैक्सिलरी बोन और पेलेटाइन बोन से बना होता है। और ये फ्रंटल पार्ट में स्मॉल सा पार्ट दिख रहा है, ये स्पाइन ऑफ द मैक्सिला। यहाँ पे मैक्सिलरी बोन होती ना, तो उसका स्पाइन है ये। ठीक है, तो ये अपना सेप्टम का स्ट्रक्चर है। दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए। मैं ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी 1 मंथ में कवर कराने वाली हूँ। बस आपका सपोर्ट ज़रूरी और आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका मोटिवेट, ये सब होगा। और रेगुलर पढ़ाई करो, वीडियोस देखो और बुक्स पढ़ो। यूनिवर्सिटी में कोई लोड नहीं होगा दोस्तों। अगर स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो कुछ भी टेंशन नहीं होगी, और लास्ट में पढ़ोगे तो फिर माथा पकड़ लोगे। इसलिए मेरे साथ बने रहो और सारे वीडियोस देखो, मैं सब कवर करा।